इसमें मेन मकसद है कि जो हर एक ज़िला से जो चिकित्सक आए हैं प्रशिक्षण लेकर के जाएँगे। जो टीबी एलिमिनेशन का लक्ष्य है वो हम लोग डॉक्टर सही समय पे जो इलाज कर सके, टीबी मरीज के कॉन्टैक्ट्स के उसको भी ये लोग सही समय पे उसका प्रिवेंशन ट्रीटमेंट कर सकें, ताकि जो हमारा जो लक्ष्य है वो हम लोग पूरा कर सकें। टीबी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, संक्रामक बीमारी है। एक आदमी से दूसरे आदमी को जिसका इम्यूनिटी कम है, एचआईवी से ग्रसित है, डायबिटीज़ हैं, अल्कोहलिक हैं। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं स्वत्व समाचार। टीबी एक देश में गंभीर समस्या है। जी हाँ, हम ट्यूबरक्लोसिस की बात कर रहे हैं। ये बीमारी इतना ज़्यादा गंभीर होता है कि इसमें जान बचना तक मुश्किल हो जाती है। इसको लेकर ट्रेनिंग अक्सर डॉक्टर्स को दिया जाता है, जितने भी और जो काम कर रहे हैं सोसाइटी में टीबी के अवेयरनेस के लिए, उन्हें भी प्रशिक्षण देते आती है। गवर्नमेंट की तरफ से भी ये योजनाएं चलाई जा रही है। 2025 तक टीबी मुक्त भारत हो, ये पहल नरेंद्र मोदी ने ली है। अब हम बात करने जा रहे हैं इसी विषय से जुड़ा हुआ, जहां पर आज प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है। इसी दरमियान डॉक्टर रविशंकर से हम जुड़ने जा रहे हैं और बातचीत करेंगे कि आज जो ये पहल की गई है इसके पीछे का मकसद क्या कुछ है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम जी। सर, हम पूछ रहे हैं कि ये जो हो रहा है इसके बारे में आप हमें थोड़ा जानकारी डिटेल्स में दें। ये 5 दिवसीय प्रशिक्षण जो हम लोग आयोजित किए हैं आरएमआरआई में, इसमें मेन मकसद है कि जो हर एक ज़िला से जो चिकित्सक आए हैं प्रशिक्षण लेकर के जाएंगे, वहाँ से जो टीबी मरीज है उसको एक जो टीबी प्रोग्राम का जो नया गाइडलाइंस है, ट्रीटमेंट है, उसको अच्छे से डॉक्टर समझ लें, उसका फॉलोअप करवाएं, ताकि जो टीबी एलिमिनेशन का लक्ष्य है वो हम लोग डॉक्टर सही समय पे जो इलाज कर सके, उसका प्रिवेंशन कर सके, टीबी मरीज के कॉन्टैक्ट्स के उसको भी ये लोग सही समय पे उसका प्रिवेंशन ट्रीटमेंट कर सकें, ताकि जो हमारा जो लक्ष्य है वो हम लोग पूरा कर सकें। सर, जब ये डायग्नोस होता है तो जैसा कि आपने कहा कि टीबी पेशेंट के आसपास जो भी और लोग होते हैं, परिवारजन हो सकते हैं या उनके कोई मित्र हो सकते हैं, तो क्या उन्हें भी ये समस्या होने का जो है डर होता है क्या? बिल्कुल मैडम, चूँकि ये टीबी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, संक्रामक बीमारी है। एक आदमी से दूसरे आदमी को खांसने छींकने से होता है। तो सबसे पहले टीबी मरीज से जो कॉन्टैक्ट्स में आते हैं उनको टीबी का इन्फेक्शन होता है, और वो इन्फेक्टेड करीब 30% को होने की संभावना है अगर कॉन्टैक्ट्स में है तो उस वैसे इन्फेक्टेड पर्सन को फिर जिसका इम्यूनिटी कम है, एचआईवी से ग्रसित है, डायबिटीज़ हैं, अल्कोहलिक हैं या कुपोषित के मरीज हैं, आदमी हैं, उसको टीबी रोग होने की संभावना ज़्यादा होता है। तो वैसे हम लोग सभी को जागरूक किए हैं, सबको सभी जगह प्रोग्राम करवाते हैं, सभी जगह हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं और हर एक होम विजिट करवा करके उसको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं और उस इन्फेक्टेड पर्सन को हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, उसको देते हैं, ताकि उसको वो डिजीज ना हो सके, कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। उसके लिए जो दवा हमारे पास उपलब्ध है बिहार में प्रचुर मात्रा में, जिसको आइसोनियाजाइड प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट बोलते हैं, और एक नया रेजिमेन आया है 3HP, जो हम लोग मंथली देते हैं। सिर्फ 3 महीने का कोर्स होता है, बहुत अच्छा है, और उसको दे करके हम लोग उसको टीबी डिजीज कन्वर्ट नहीं होता। एक सरकार का ये जो पहल है बहुत अच्छा पहल है। सर, हम ये सवाल एक्चुअली कर रहे थे कि जैसे हमें पता चलता है कि जैसे हमने देखा है कि कोई मरीज़ को अगर टीबी हो गया तो उनके घर वाले जो है दहशत में आ जाते हैं, या फिर उनके अंदर एक पेशेंस का जो लेवल होता है वो नहीं हो पाता है। उन्हें डर होता है कि कहीं हम मरीज़ को खो ना दे, तो उस पर डर पर कैसे वो काबू करेंगे? आप बिल्कुल सही कहें मैडम। एक्चुअली अभी टीबी का जो स्टिग्मा है पूरे समाज में, लोग समझते हैं कि टीबी एक ख़राब बीमारी है, दूसरे को हो सकता है, जानलेवा है। ये बिल्कुल सही बात है। तो उसके लिए भारत सरकार प्रयासरत है। सभी जगह हम लोग सेमिनार करवा रहे हैं, कैंपेन्स करवा रहे हैं, सब मीटिंग्स करवा रहे हैं, होम विजिट कर रहे हैं, निक्षय दिवस मना रहे हैं, ताकि लोग में जागरूक हो। टीबी चैम्पियंस हैं, हमारे सुपरवाइजर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सभी आशा हैं, आंगनबाड़ी हैं। तो टीबी का अब
इलाज नहीं है, वो उसका 100% इलाज है। पूरा कोर्स, सही कोर्स लेने के बाद आपको एकदम मरीज ठीक हो जाते हैं, फिर से काम करने लगेंगे, जानेंगे, अपने काम पे जाएंगे, सभी लोग अपना बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। ये समाज सभी का उतना ही भागीदारी है जितना डॉक्टर का है। एक आखिरी सवाल लेंगे सर कि क्या भारत सरकार का जो सपना है 2025 तक टीबी मुक्त भारत हो, ये सपना पूरा हो पाएगा लगता है? इसी प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं कि जो सरकार का जो टारगेट है एलिमिनेशन का, उसमें कुछ बिंदु हैं कि मोर्टेलिटी रेट 2015 से कितना कमना है, कैटास्ट्रॉफिक कॉस्ट 0 होना चाहिए। फिर वो उसी प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। सभी लोग ट्रेनिंग करवा रहे हैं, कैंपेन्स करवा रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, एक्टिव केस फाइंडिंग करवा रहे हैं, समय पे सबका जांच हो रहा है, समय पे सबका इलाज हो रहा है, समय पे मेडिसिन खा रहा है। उस प्रयास में बिहार बहुत आगे बढ़ गई है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकार का लक्ष्य है उसको हम लोग समय से पूरा कर सकें। तो सुना आपने, अभी हम डॉक्टर रविशंकर जी से बात कर रहे थे, जहां पर हमने ट्यूबरक्लोसिस से जुड़े हुए एक एक बिंदुओं पर बारीकी से बात की है। इन्होंने तमाम जानकारियां दी है, किस तरीके से इसका प्रिवेंशन किया जा सकता है, कैसे इससे सेफ्टी लिया जा सकता है, किस तरीके इस पर कैंपेन हो रहे हैं, इसको लेकर के लोगों में अवेयरनेस फैलाया जा रहा है, डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, स्टाफ जितने भी है उन्हें भी इसके बारे में जानकारी दी जा रही है, जिससे कि कहीं ना कहीं भारत सरकार का जो ये सपना है कि 2025 तक टीबी मुक्त भारत हो, उस ओर हम एक कदम को तेजी से बढ़ा सके और सच में टीबी मुक्त भारत बना सके। फिलहाल इस वक्त की खबर पे इतना ही, और भी ऐसी तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल स्वत्व समाचार। धन्यवाद।